हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी तक तो आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि ये बहुत ही एक्साइटिंग एक वीडियो होने वाला है एंड मच अवेटेड बिकॉज मैं गई थी बनारस, द सिटी ऑफ घाट्स और सिटी ऑफ गली, आप जिसको कहते हो। देयर आर मल्टीपल नेम्स टू बनारस एंड इट इज द एंशियंट हैबिचुएटेड सिटी इन इंडिया। तो बहुतों को नहीं पता है, मैं बनारस में रह चुकी हूँ पहले। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो आई हैव अ वेरी स्पेशल कनेक्शन विद दैट सिटी एंड यू कैन से कि मतलब मेरे दिल का एक टुकड़ा वहाँ पे है। लाइक बहुत ज्यादा लगाव है मुझे उस जगह से। एक तो क्योंकि मैं वहां रह के पढ़ाई की हूँ, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर एंड द काम द पीस दैट सिटी ब्रिंग्स इन इज समथिंग वेरी स्पेशल टू मी और मुझे वो फील होता है। सो पर्सनली बनारस इज वेरी क्लोज टू मी। तो इस साल मैं बनारस गई थी फॉर देव दीपावली। फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट इज देव दीपावली, क्योंकि ये बहुत लोगों को पता नहीं है। दिवाली होती है हमारी, ठीक है, जो नॉर्मल पूरे इंडिया में सेलिब्रेट होती है, नॉर्दर्न पार्ट्स में ज्यादा उसका सेलिब्रेशन होता है। तो देव दीपावली क्या है आपका? बेसिकली देव दीपावली दिवाली के 15 दिन बाद होती है एंड ये आपका बनारस का स्पेशल और मेन इवेंट होता है, मेन फेस्टिवल होती है। तो देव दीपावली का कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देती हूँ। सो बेसिकली आपका जो शिव भगवान थे, लॉर्ड शिवा, उन्होंने त्रिपुरासुरा नाम के एक डेमन को हराया था। उनको ही किल्ड दैट डेमन एंड ऑन दैट डे ऑल द गॉड्स फ्रॉम हेवन, सारे जो भी हमारे भगवान जी हैं, वो बनारस के घाट में आए थे स्नान के लिए, ठीक है। और उसी लिए उस दिन जो है घाटों को दिए से जलाया जाता है एंड हेंस इट इज कॉल्ड देव दीपावली, देवों का दीपावली। बेसिकली इट इज दिवाली ऑफ द गॉड्स, सारे देवों का उस दिन दीपावली होती है, इसलिए उसको देव दीपावली कहते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट में आई जस्ट थॉट कि आई शुड गिव अ बैकग्राउंड ऑफ व्हाट इज देव दीपावली। तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसके लिए क्या होता है कि देव दीपावली में आपके बनारस में पूरे जो भी घाट्स है, 84 घाट्स हैं, देयर आर 84 घाट्स इन बनारस। ऑब्वियस सी बात है, किसी के लिए भी 84 घाट्स का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट देयर आर फ्यू मेन वंस लाइक दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे मेन आरती होती है, 80 घाट, देन हरिश्चंद्र घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, राजघाट, अभी नया हो गया है एक नामो घाट, तो तुलसी घाट, ऐसे करके बहुत सारे घाट्स हैं, ठीक है। अभी मणिकर्णिका घाट जो है वो भी बहुतों को आई गेस पता होगा कि वहां पे 24/7 थ्रू आउट द ईयर वहां पे डेड बॉडीज जलाई जाती हैं। तो बनारस में लोगों को जलाया जाता है आफ्टर दे पास अवे, कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। और एक फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि गंगा जल जो हम यूजुअली यूज करते हैं वो कभी भी हम बनारस से नहीं लेते हैं। वो हम हरिद्वार से ही लेते हैं। बनारस से इसलिए नहीं लेते क्योंकि बनारस का जो गंगा है वहां पे लोगों को मतलब वो किया जाता है मोक्ष पाने के लिए, ठीक है। सो बनारस में बेसिकली लोग मतलब डेथ होने के बाद, लोगों का डेथ होने के बाद उनको वहां पे लेके जाया जाता है मोक्ष पाने के लिए। तो जहां पे आप जाते हो मोक्ष पाने के लिए, वहां का गंगा जल आप यूज नहीं करते हो अपने डे टू डे मतलब कोई भी शुभ कार्य में। तो इसलिए गंगा जल जो सबसे प्योर माना जाता है वो आपके हरिद्वार का माना जाता है, ना कि बनारस का। तो ये थोड़ा सा छोटा सा बैकग्राउंड आई जस्ट वांटेड टू गिव इट, ठीक है। नाउ कमिंग टू कि मैं बनारस क्यों गई थी और क्या क्या होता है वहां पे देव दीपावली में। तो दिस वीडियो आई विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। इंट्रो में मुझे जो भी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है रिगार्डिंग माई ट्रिप, रिगार्डिंग इन जनरल जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो दूंगी। देन द सेकेंड पार्ट विल बी आपका जो व्लॉग है, ठीक है। तो व्लॉग में मैं क्या क्या कवर करूंगी मैं वो भी बता दूंगी। और लास्ट जो पार्ट है दैट विल बी अबाउट द expenses that I had, approximate figure में रख रही हूँ यहाँ पे, expenses that I had that will be there। तो प्लीज डू नॉट जज और कंसिडर कि बनारस के 3 से 4 दिन के ट्रिप में आप इतना पैसा खर्चा कर दी हो। देयर इज अ लॉजिक व्हाई आई हैव डन दैट काइंड ऑफ एक्सपेंस। आप उससे भी कम पैसे में बट ऑब्वियस है आप अपना ट्रिप कर सकते हो। इट इज एवरीबडीज ओन प्रायोरिटी कि आप ट्रैवल में किस तरह से खर्चा करना चाहते हो। तो वो भी मैं आपको एक ब्रेक डाउन दूंगी सो दैट यू हैव एन आइडिया
कि बनारस जाने से आपका कैसा खर्चा हो सकता है। थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। मैं सो बेसिकली द बैकग्राउंड इज कि मैं बीएचयू से बनारस यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की हूँ। आई डिड माय इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर एंड सो मैं 2012 से 2015 तक बनारस रह चुकी हूँ। ऑल्दो मैं हॉस्टल में रहती थी, बट हाँ थोड़ा बहुत घूम लेती थी बनारस। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हॉस्टल था तो उतना मैं नहीं घूम पाई थी 3 सालों में। बट यस, उस टाइम मैंने देव दीपावली देखा हुआ था, ठीक है, एक बार मैंने देव दीपावली देखा हुआ था। सो आई नो कि क्या होता है वहां पे, क्या नहीं होता है। सो इट वॉज वेरी डिफरेंट 10 years बैक जब मैं पहली बार देव दीपावली देखी थी मेरी ग्रेजुएशन के टाइम में। आई थिंक समवेयर अराउंड 2013 या 2014 के टाइम देखा होगा मैंने। उस टाइम बहुत अलग होता था और अभी जो देव दीपावली होती है दैट इज अगेन लिटिल डिफरेंट, ठीक है। तो पहले जो देव दीपावली होती थी उसमें आपका मेन अट्रैक्शन होता था सारे घाट को दिए से जलाना। मतलब लाखों में दिए होते थे जिससे सारे घाट को सजाया जाता था। और फिर पूजा पाठ जो होती है, और दशाश्वमेध घाट में एक दिन, मतलब जिस दिन देव दीपावली होती है उस दिन बहुत बड़ा एक आरती होता था, 1 घंटे का आरती। सो दिस यूज टू बी द मेन अट्रैक्शन। इट इज व्हाट एज पर माय नॉलेज, जब मैं वहां रही हूँ। अगर इससे ज्यादा कुछ होता था तो प्लीज फील फ्री, मतलब फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स कि हाँ अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो दैट्स ओके। नाउ कमिंग टू व्हाट इज हैपनिंग एज ऑन डेट, तो अभी जो है देव दीपावली में वहां पे बहुत भीड़ होने लगी है, obviously because of the social media and the hype that is created. It is worth every, यहाँ पे अभी क्या होने लगा है ना, because of social media बहुत लोग जाने लगे हैं just to make reels and make video. आई अग्री कि मैंने भी वीडियो बनाया है, मैंने भी व्लॉग किया है, बट माई पर्पस ऑफ विजिटिंग बनारस दिस टाइम वॉज वेरी डिफरेंट। मैं बताती हूँ आपको आगे जाके वो, बट यस इट इज व्हाट इट इज। तो अभी जो है लाखों में लोग आने लगे हैं, और घाटों घाटों में जो आपका पहले होता था दिया से, मतलब घाट को सजाना, अभी वो बहुत कम हो गया है। तो राइट नाउ देयर आर 3 इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस। तो पूरे घाट को तो ऐसा सजाया जाता ही है, लाइट से सजाई जाती है और दिए से भी सजाई जाती है, दिया थोड़ा कम रहता है। फिर आपका लाइट शो होता है। लाइट शो इज नथिंग, बस पटाखों से एक, मतलब वो शो होता है, आपको वीडियो में दिखेगा आगे। और लेजर का एक शो होता है, लेजर शो होता है, ठीक है। तो अच्छा है, वो सब चीजें भी अच्छी हैं, देखने लायक है। इट इज वर्थ वॉचिंग। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ खराब होता है, बट यस द क्राउड हैज इंक्रीज्ड 10 times। पहले जो था उससे अभी बहुत बढ़ गया है। There are negative sides to it and there are positive sides to it. So I am not going to talk about the negative sides, because अगर आप 1 लाख लोगों के बीच में घुस जाओगे तो इट इज वेरी कॉमन कि देयर विल बी स्टैम्पेड और आपको प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए क्या टिप्स हैं और कैसे आप उसको मतलब अवॉइड कर सकते हो, मैं आगे आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो अभी तक जैसे कि आपको पता चल गया कि मैं बनारस रह चुकी हूँ पहले, एंड इट इज नॉट अ न्यू प्लेस फॉर मी। ऐसा नहीं है कि मैं वहां पे गई हूँ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बनारस के बारे में पता था। येस द सिटी हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली ओवर लास्ट 10 to 11 years। बहुत सारी जगह जो है वो पहचान में ही नहीं आ रही थी, और ऐसा नहीं कि मैं बनारस के हर एक जगह में गई हुई। सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स विच आई वांटेड टू लाइक से बिफोर द वीडियो स्टार्ट्स कि कैसा कैसा है, आपको कैसे मतलब जाना है, और मैं कैसे गई थी, और आप वहां पे क्या क्या देख सकते हो। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट वेरी मेन पॉइंट जो है आपके एक्सपेंसेस। एक्सपेंस के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगी सही से कि क्या क्या खर्चा हुआ है, बट अभी मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देती हूँ। क्योंकि मैं देव दीपावली के टाइम गई थी तो एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली मेरे ज्यादा हुए हैं, बिकॉज होटल्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, आपका फ्लाइट का प्राइस बढ़ जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देव दीपावली के टाइम प्लीज कीप इन माइंड कि अगर आप जा रहे हो तो, और अगर इट इज अ सोलो ट्रिप एंड स्पेशली इफ यू आर फीमेल, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी टू से दैट, तो आपके एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, बिकॉज सेफ्टी मैटर्स फर्स्ट, राइट। सेकेंड कि अगर आप क्राउड से बचना चाहते हो तो प्लीज देव दीपावली का पूरा इवेंट देखने के लिए बोट बुक करें। उसका क्या एक्सपेंस है क्या नहीं, अगेन दैट आई विल से एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है ये समझने के लिए कि कैसे कैसे आपको एक्सपेंसेस डिवाइड करने हैं। रहने के लिए होटल्स आर बेस्ट अगर आप अकेले जा रहे हो, और अगर आप फीमेल हो हॉस्टल्स भी आप ले सकते हो। दोज आर रिलेटिवली चीपर, बट सिक्योरिटी इज अ कंसर्न, सो इट इज ऑलरेडी अप टू यू कि आपको हॉस्टल में रहना है कि आपको
होटल में रहना है, ठीक है। देन फूड कम्स, द फूड पार्ट। नाउ एज आई टोल्ड यू कि आई हैव स्टेड देयर, सो द थिंग्स ओवर देयर आर नथिंग न्यू फॉर मी। एज अ टूरिस्ट आई अंडरस्टैंड कि लोगों को लोकल फूड एक्सप्लोर करना होता है, बट मेरा ऐसा कुछ सीन नहीं था। मेरे जाने का पर्पस कुछ और था इस बार, इसलिए फूड वगैरह मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं किया। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो मैंने खाया है, बट ऐसा नहीं कि मैं बस खाने के पीछे दौड़ रही थी, ओ माय गॉड ये खाना है वो खाना है, और जगह नहीं घूमनी है, राइट। फॉर मी इट मैटर्ड कि मैं मतलब जगह में जो भी मैंने डिसाइड किया वो मैं जाऊं, ठीक है। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड एंड डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फूड काइंड ऑफ रिकमेंडेशन कि मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो मैं आपको जस्ट एक लिस्ट ऑफ प्लेसेस बोल दे रही हूँ कि मैं कहाँ कहाँ गई थी, वो आपको आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो आफ्टर आई लैंडेड, द फर्स्ट प्लेस दैट आई विजिटेड वाज द कैंपस, बीएचयू का कैंपस में गई थी वहां पे, ठीक है। रात को मैंने वहीं पे थोड़ा बहुत घूम लिया अपने फ्रेंड के साथ। ओके, सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आई हैड माय फ्रेंड विद मी, आई हैव माय ग्रेजुएशन का दोस्त वहां पे, तो इट वाज मच इजियर फॉर मी टू नेविगेट थ्रू द सिटी। तो मैं बीएचयू गई थी, फिर मैं काशी विश्वनाथ मंदिर गई थी, मैं संकट मोचन गई थी, दुर्गा मंदिर गई थी, और मैं गदौलिया करके एक जगह है जहाँ पे आप स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हो, गदौलिया गई थी। एंड नामो घाट गई थी मैं, वो नया बना है अभी, नामो घाट गई थी, और दशाश्वमेध घाट भी गई थी। 2 बार गई, एक बार मैं खुद गई थी और एक बार तो आप जो देव दीपावली का दिन था उस दिन जो भी आपके आरती वगैरह थे वहीं पे होते हैं, तो उसके लिए गई थी। एंड अस्सी घाट भी मैं गई थी। अस्सी घाट आई वेंट फॉर द मॉर्निंग आरती, जो भोर की आरती होती है। इन डिटेल्स आपको आगे वीडियो में दिखेगा। सो द रीजन वाई आई वेंट बनारस दिस ईयर, मैं लास्ट 3-4 साल से सोच रही हूँ, जब से मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई हूँ तब से मैं सोच रही हूँ कि बनारस जाऊंगी, बट नहीं हो पा रहा था फॉर सम और द अदर रीजन। देयर आर मल्टीपल, आई हैड multiple personal losses in my life because of which मैं नहीं जा पाई बनारस। but this year it felt like the city is calling me. I am legit saying it, मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे बुलाया जा रहा है वहां पे कि भाई अब तुम आ जाओ। एंड दैट्स व्हाई दिस ईयर व्हेन आई वेंट टू दुर्गा पूजा, मैं घर जब गई तो मैंने मम्मा से बोला कि भाई इस साल तो मैं बनारस जा रही हूँ, कुछ भी हो जाए जैसे भी हो मुझे बनारस जाना है। तो मैं गई मैं बनारस, एंड इट वाज सो नॉस्टैल्जिक। आई वाज विजिटिंग दोस प्लेसेस जब मैं अपने कैंपस गई तब, एंड जब मैं घाट्स पे गई तो मुझे पुरानी चीजें याद आ रही थी, एंड इट ब्रॉट सो मच ऑफ पीस एंड सो मच ऑफ कामनेस इन मी कि मैं आज जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ मुझे वापस आए हुए इट हैज बीन अराउंड अ वीक, बट I am still not out of that mind कि मैं बनारस में थी last week इस time, and I was enjoying over there, and like I was roaming around the city. So it was very nostalgic for me and it was very much required because बॉम्बे आने के बाद मैंने कोई भी ट्रिप नहीं लिया है। So going to Banaras this year was very much important, and I felt, I don't know if it happens with others also, I felt as if कि the city is calling me, काशी विश्वनाथ से मुझे बुलावा आ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा था। I felt very emotional when I विजिटेड काशी विश्वनाथ मंदिर, एंड मैंने वहाँ पे पूजा भी दिया, मम्मी के नाम का, भैया के नाम का, मेरे 1-2 दोस्तों के नाम से भी मैंने पूजा दिया है। तो आई फेल दैट कि आई डोंट नो, एक अजीब सा फीलिंग हो रहा था, मुझे गूज़बम्स आ रहे थे काशी विश्वनाथ में खड़े होके, and I had tears in my eyes कि something was happening inside me. See, I am not a very like strong believer कि हर दिन पूजा करना है, I'm not that kind of a person. I believe that there is a energy, there is a spiritual energy which is protecting you, and everything is happening according to that. तो है, मतलब वो एक एनर्जी भी काम करता है, एंड ऑब्वियसली योर हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग आल्सो शेप्स अप योर लाइफ, बट द क्रक्स इज दैट आई फील देयर इज अ एनर्जी, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि हाँ इस साल जाना चाहिए, एंड दैट इज द रीजन आई वेंट। सो या दैट वाज द बैकग्राउंड ऑफ मैं क्यों इस साल बनारस गई। सो गाइस, दिस इज वेयर हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है। तो मैं ये 4th ऑफ नवंबर है,
मैं होटल पहुंचने के बाद थोड़ा फ्रेश होके मेरे फ्रेंड के साथ निकल गई। सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी गई एंड ये एंट्री गेट है। ओ माय गुडनेस, व्हाट अ नॉस्टैल्जिक मोमेंट दैट वाज। लाइक 10-11 साल के बाद मैं गई हूँ। ऑल्दो दिस वाज नॉट माय कॉलेज, मेरा कॉलेज राजघाट में था, बट दिस इज द मेन यूनिवर्सिटी और मैं यहाँ आती थी, तो आई नो द एरिया। यहाँ अंदर हम लोग स्कूटी में बैठ के जस्ट घूम रहे थे। रात के क्लिप्स हैं, उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट आई ट्राइड कि हाँ जितना हो सके मैंने कैप्चर किया है। ठीक है, सो या दिस इज इट। बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ें याद आ रही थी। और ये है आपका विश्वनाथ टेम्पल जो बीएचयू कैंपस के अंदर है। तो उसके बाहर ना ऐसे बहुत सारे शॉप्स हैं और ये आपका बीएचयू के विश्वनाथ टेम्पल का एंट्री है। एंड यहाँ पे हम लोग अंदर जाके ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए, यहाँ पे हम लोग अंदर जाके थोड़ा घूमे एंड देन मैं और मेरा फ्रेंड जो है दोनों बैठ के बस हम लोग गप्पे लड़ा रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद तुमने हम मुझे लोग एक यहाँ बात से फिर बता निकल सकते गए। हो, तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला कि तू बगल में रहेगी तो मैं और भी बोट पे नहीं बैठ पाऊंगा? कहीं गलती से भी दिख गया ना मेरे वीडियो में तो हमारी रंगत और ये लगेगी। है मदन मोहन मालवीय जी का स्टैचू। तो बस आधा 1 घंटा रहने के बाद हम लोग बीएचयू से निकल गए। बीएचयू से निकल के लंका में ही एक शॉप था, वहाँ पे हम गए डिनर करने। तो डिनर में हमने ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं खाया, मैंने छोले कुलचे ही लिए थे। बहुत ज़्यादा मन कर रहा था छोले कुलचे खाने का। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ डे 2 इन बनारस। कल मैं पहुँची हूँ और दैट इज़ ऑन 4th, आई रीच्ड ऑन 4th। आज देव दीपावली है। So I just thought of quickly coming on camera and giving you a brief। तो कल तो पहुँच के मैं फ्रेश वगैरह हो गई, थोड़ा रेस्ट किया और फिर मैं कल अपना यूनिवर्सिटी गई थी विज़िट करने, बीएचयू गई थी विज़िट। जिसके क्लिप्स आपको या तो मैं वो उसको अभी तक आपने देख लिया होगा या तो फिर मैं इसके बाद डालूँगी। तो बेसिकली वही किया कल और फिर हम गए थे थोड़ा खाना खाने। कल ज़्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि मेरे फ्रेंड को घर भी वापस जाना था एंड आई वॉज ऑल्सो टायर्ड बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग द एंटायर डे एंड बहुत ज़्यादा थकी हुई थी मैं। सो आई जस्ट केम बैक एंड थोड़ा रेस्ट करके आई स्लेप्ट। अभी मैं उठी हूँ, आई एम रनिंग वेरी लेट, इट इज़ 7 o'clock आई गेस। एंड अभी हमें जाना है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो एक्चुअल वाला काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ जाना है। तो अभी मैं बस आई विल टेक अ बाथ एंड क्विकली गेट रेडी एंड लीव फॉर द डे। प्लान है हमारा संकट मोचन जाने का भी है और एक और मंदिर जाने का है, बट वी विल सी कि पहले काशी विश्वनाथ में कितना टाइम लगता है क्योंकि वहाँ पे मैं पूजा भी दूँगी। सो यस, एंड फिर शाम को है देव दीपावली के लिए बोट किया हुआ है बुकिंग ऑलरेडी हमारा, तो उसके लिए निकलना है एंड दैट आई हैव टू लीव बाय 2 o'clock। तो मेरे पास कुछ 8, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ, कुछ 5-6 घंटे हैं। उस 5-6 घंटे में काशी विश्वनाथ और संकट मोचन ये दो टारगेट रख रही हूँ, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या है। सो या दैट इज़ द प्लान फॉर द डे। और मुझे बहुत ब्रेकआउट हो रहा है स्किन पे, यहाँ यहाँ पे भी हुआ है एंड मेरे नोचने की आदत की वजह से पूरा फेस में दाग हो जाता है। तो देखते हैं अभी कि क्या है, क्या करना है, अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे अभी। एंड जाती हूँ मैं फ्रेश होके, फटाफट रेडी हो जाती हूँ बिकॉज मैंने मेरे फ्रेंड को भी बोला है कि भाई लेट नहीं करना है, 7:30-8 बजे के बीच निकल जाना है सो दैट विश्वनाथ मंदिर में सुबह सुबह जो भी है वो कर लिया जाए। एंड या फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक। कल जब यूनिवर्सिटी गई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। लाइक आई केम आफ्टर 10 years आफ्टर ग्रेजुएशन। तो मैं यहाँ पे विज़िट भी नहीं की थी कभी भी, तो बस कॉन्वोकेशन के लिए आई थी। तो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहा था, सारी चीज़ें याद आ रही थी। कैंपस देखा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो या विल शेयर मोर इन द अपकमिंग डेज। एंड अभी मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करना चाहती, सो विल जस्ट क्विकली
गेट फ्रेशन अप एंड देन लीव फॉर द डे. सो या अभी के लिए मैं रखती हूँ. एंड इसके बाद आपको मैं निकलूँगी तो फिर मंदिर के जो भी वीडियोस हैं थोड़ा बहुत मैं आई विल ट्राई टू कैप्चर. मैं एक्चुअली सोची थी पूरा टूर मेरा मैं व्लॉग करूँगी, और मैं कर भी रही हूँ, ऐसा नहीं मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ. बट क्या है ना कि मैं इतना ज़्यादा मतलब मैं इतना ज़्यादा एंजॉय करना चाहती हूँ अपने दोस्त के साथ, और मैं यहाँ पे इतने सालों बाद आई हूँ इस शहर में. The last time I visited this place and I left this place was as a student, as a fresh graduate. और अब जो है I am here as a working professional. तो सारे लाइट्स मैंने ऑन कर लिए हैं अभी. हाँ, तो मैं वही बोल रही थी कि लास्ट टाइम आई लेफ्ट दिस सिटी वाज एज अ फ्रेश ग्रेजुएट. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जब मतलब याद आ रही हैं. एंड शहर तो मैं पहचान भी नहीं पा रही हूँ. कुछ और ही था 10 साल बाद, अभी कुछ और ही हो गया है. इट हैज़ डेवलप्ड सो मच. तो द रोड्स एंड एवरीथिंग लाइक अच्छा लगा देख के. तो फिर ठीक है, अभी देखते हैं कि आज का प्लान क्या है. एंड आई विल ट्राई टू टेक क्लिप्स एज मच एज पॉसिबल, कंसिडरिंग आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग आउटसाइड एंड ब्लॉगिंग इट इन रियल टाइम्स. तो मैं वॉइस ओवर ही करूँगी. तो अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी 7 बज रहे हैं. एंड मैं चाहती हूँ जाकर फ्रेश होकर नहा धो के आई विल गेट रेडी. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. इसके बाद आपको सारे वीडियोस दिखेंगे एंड आई विल ट्राई टू कैप्चर देव दीपावली का भी जितना अच्छे से हो सके. सो एज ऑफ नाउ बाय. सो मैंने आज ये एक ब्लैक सूट है, प्लेन सूट है जो मैंने ख़रीदा था. एक्चुअली आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई ट्राईपॉड, और उसकी वजह से मैं कुछ भी ज़्यादा रूम में सूट नहीं कर पा रही हूँ. तो ये मैंने एक ब्लैक स्लीवलेस कुर्ती पहनी हुई है. मैंने फ्रेश हो गई. एंड दिस इज ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी दैट आई एम वेयरिंग विथ ईयरिंग एंड ऑल, एंड वेरी मिनिमल मेकअप काइंड ऑफ थिंग. दिस इज़ अ बनारसी काइंड ऑफ चुन्नी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड जब लास्ट ईयर बनारस आई थी तो उसने मेरे लिए ख़रीदा था. एंड आई जस्ट थॉट ऑफ यू नो पेयरिंग दिस विद दिस प्लेन ब्लैक सूट एंड इट विल लुक गॉर्जियस. तो अभी मैं वही देख रही हूँ कि क्या करना है, इसको प्लेन रखना है या इसके साथ पहनना है. लेट मी नो कि कैसा लग रहा है. आई जस्ट लव दिस कलर, बहुत ही प्यारा कलर है. एंड कंसिडरिंग शी बॉट इट फॉर मी तो मेक्स इट मोर स्पेशल. तो मैं आई थिंक यही लूँगी, यही पहनूँगी इसके साथ. एंड या अभी जो है 8:10 हो रहा है. वी विल लीव बाय 8:30. तो आई गेस आज सब कुछ अच्छे से हो जाए. बाल मैंने कुछ ज़्यादा किए नहीं है. मैं क्या कहते हैं उसको, स्पा करा के आई हूँ ऑलरेडी. तो इट इज़ मोर और लेस मैनेजेबल ओनली. तो मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ. तो गाइज लेट मी नो कि कैसा लग रहा है. बहुत ही मिनिमम मैंने मेकअप रखा हुआ है. एंड दिस इज़ द आउटफिट दैट आई एम वेयरिंग. लुक्स आई गेस अच्छा ही लग रहा है. होटल के मिरर उतने अच्छे नहीं हैं. सो या बेयर दैट विथ मी. थिंक इट इज़ लुकिंग प्रिटी गुड. मंदिर जाना है तो आई जस्ट थॉट ऑफ वेयरिंग ट्रेडिशनल. हालांकि मैं सब कुछ ट्रेडिशनल ही लेके आई हूँ. सूट्स ही लेके आई हूँ क्योंकि बनारस में और क्या ही पहनूंगी. एंड आई एम कमिंग ड्यूरिंग अ फेस्टिवल सीजन. तो आई जस्ट थॉट कि यू नो इट्स बेटर कि मैं सूट वगैरह लेके आऊँ. सो दिस इज़ द व्यू आउटसाइड माई रूम. एकदम पूरा मेन रोड दिखता है. वेट लेट मी. सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आउटसाइड माई रूम. पूरा नीचे एकदम मेन रोड पे ही है ये. एंड दिस इज़ इट. मैं लेजिट बहुत सारी चीज़ें लाना भूल गई हूँ फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग. मेरा माइक लाना भूल गई हूँ बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मैं रूम में उतना शूट करूँगी. बट ठीक है, आई गेस द आईफोन इज़ क्वाइट कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग द वॉइस अकॉर्डिंगली. सो या अभी जाएंगे बाहर, फिर देखते हैं क्या क्या करेंगे एंड देन आई विल व्लॉग इट.
ठीक है, चलो फॉर एज ऑफ नाउ बाय, एंड जब मैं निकलूँगी उसके बाद वी विल ब्लॉग द रेस्ट ऑफ इट। पूनम की दीदी है ना, अभी शिफ्ट हुई है मुंबई। काहे रे तुम अपने घर वालों को मेरे आसपास मंडराते रहते हो? अभी हम लोग निकले हैं सुबह, ये 5th का मॉर्निंग है और हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ जाके वहाँ पे जो हमारा मजाक बना है, इतना भीड़ था कि हम लोग फिर मंदिर जा ही नहीं पाए और फिर घूम के हम संकट मोचन चले गए, तो वो आपको बाद में दिख जाएगा। बट दिस इज ऑन द वे ऑफ काशी विश्वनाथ एंड द फेमस गली ऑफ बनारस। बनारस में इतनी गलियां हैं कि मतलब it's never possible to remember all the gullies. ठीक है, कल दोपहर में आके देखते हैं, कल का तो है पूरा दिन। यहाँ पे कोई है नहीं तुम्हारा जो थोड़ा पता करके बोल दिया करे ऐसे कि भीड़ कितना होगा। तुम काहे नहीं फिर हो सकते, नोच दो। मुझे भी समझ में आ रहा था बट मैंने कुछ बोला नहीं। सो ये संकट मोचन के बाहर का वीडियो है, मैंने छोटा सा ही क्लिप लिया है। इस मंदिर के अंदर कैमरा फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं था, तो मैं अंदर का कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। उसके बाद हम दुर्गा मंदिर गए। ये दुर्गा मंदिर में जाके मैंने अंदर छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं। तो दुर्गा मंदिर जो है ये भी एक फेमस मंदिर है बनारस में एंड मस्ट विजिट। आप जब यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे फ़ोन अलाउड था अंदर थोड़ा बहुत, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके क्लिप ले रही थी। ये बेसिकली रानी भवानी ने बनाया था इन 18th सेंचुरी इन बनारस, और इसको हम दुर्गा कुंड मंदिर भी बोलते हैं या फिर दुर्गा मंदिर भी बोलते हैं। आपको बाद में वीडियो में दिखेगा जब मैंने जो मतलब ये मंदिर के ऑपोजिट में ही ना दुर्गा कुंड है, सो दैट इज बेसिकली अ बॉडी ऑफ वाटर जिसको हम दुर्गा कुंड बोलते हैं। तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे कैप्चर करके दिखाया है। तो यहाँ लाइन में मैं लगी थी और चुपके चुपके वीडियो बना रही थी। बहुत लोग वीडियो बना रहे थे, मैंने देखा। ऑल्दो लिखा हुआ था कि नॉट अलाउड बट कोई टोक नहीं रहा था। और वन थिंग दैट आई लाइक टू मेंटेन इज दैट व्हेन आई एम एट एनी टेंपल, तो सर पे हमेशा चुन्नी रखो। दैट इज अ वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट टू आवर कल्चर। सो चेक इन आफ्टर फ्यू आवर्स। तो हम पहले आज विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहले गए थे, बट वहाँ बहुत भीड़ थी। आपको अभी तक मैं जो वीडियो क्लिप्स है वो डाल दी होंगी, तो आपको वो दिख गया होगा। तो हमने विश्वनाथ मंदिर आज कैंसिल कर दिया एंड वी वेंट टू संकट मोचन मंदिर और दुर्गा मंदिर और दुर्गा कुंड भी देखा।
तो दे आर ऑल्सो वेरी फेमस हेयर। तो मैंने सोचा कि अगर विश्वनाथ मंदिर आज नहीं हो पा रहा है तो हम दुर्गा मंदिर और संकट मोचन मंदिर कर देंगे। संकट मोचन में मैंने पूजा भी दिया, तो उसके भी मैंने थोड़े बहुत वीडियोस लिए हैं। संकट मोचन में अंदर फ़ोन अलाउड नहीं होता है, आप कुछ भी अंदर नहीं लेके जा सकते हो, इसलिए अंदर मंदिर का वीडियो मेरे पास नहीं है। दुर्गा मंदिर में थोड़ा बहुत मैंने वीडियो किया है। तो अभी हम वापस आ गए हैं होटल रूम में और मुझे रेडी होके 2 बजे तक निकल जाना है, क्योंकि 3 बजे से बोर्डिंग चालू हो जाएगी फॉर देव दीपावली का, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने लंच मंगवा लिया, रूम में ही लंच मंगवा लिया है। मैंने कुछ ज़्यादा हेवी नहीं रखा है, जस्ट सम सूप एंड सैंडविचेस रखा है। तो अभी मैं लंच करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी एंड देन विल गेट रेडी एंड लीव फॉर द देव दीपावली का घाट एंड बोट राइड। आई हैव प्लान्ड टू वेयर साड़ी टुनाइट, लेट्स सी क्या होता है। साड़ी पहनूँगी आज मैं। तो अभी लंच करके थोड़ा सा रेस्ट करके एंड देन फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। तो सी यू आफ्टर दैट। मैं दिखाऊँगी कि मैंने कौन सी साड़ी पहनी है एंड देन बाकी के जो भी आपको क्लिप्स दिखेंगे वो देव दीपावली का ही सेलिब्रेशन का रहेगा। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं कैप्चर कर सकूँ। लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो दुर्गा कुंड से आने के बाद और मैं रेडी हो गई फटाफट, और रेडी होने के बाद जो है हम चल दिए दशाश्वमेध घाट, सॉरी नॉट दशाश्वमेध घाट, हम गए थे शिवाला घाट। शिवाला घाट से हमें जो है बोट में बोर्डिंग करना था। तो यहाँ पे तो हमारी बहुत वॉक हो गई। ओ माय गुडनेस, मैं उतना तो उस टाइम क्लिप्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बहुत थोड़ा दिक्कत हो गया था। एक जगह पे ना जो पानी है गंगा जी का वो बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ कुछ विच रहेगा घाट नहीं, जो है कुछ एक दूसरे रहेगा से नहीं, डिस्कनेक्ट बहुत हो भीड़ गए थे। होगी। तो मैं और अविनाश फुल मतलब बहस के मोड में थे। वी वर आर्गुइंग कि कैसे जाना है। फाइनली मैंने बोला कि भाई चलो ऊपर पीछे के रास्ते से हम चलते हैं। तो हम यहाँ घाट में आ गए थे एंड जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ इट। मतलब आप ना यहाँ पे घंटों बैठ सकते हो। बनारस और उनके घाट, आप वहाँ घंटों बैठ सकते हो। तो बोट को आने में बहुत टाइम था, तो हम लोग वहीं पे नीचे बैठे हुए थे और हम लोग बस अपने गप्पे लड़ा रहे थे और लोगों को देख रहे थे, और धीरे धीरे जो है भीड़ बढ़ रही थी। एज यू कैन सी कि यहाँ पे दिया लगाना चालू हो गया है और इसी तरीके से घाट को सजाया जाता है दियों से। 3,000 रुपए तो ले लो भी, मैं दे रहा हूँ 2,000 रुपए भाई, 3,000 रुपए उसके बाद। सर तो यहाँ पे हम बोट पे चढ़ गए। दिस इज़ द लाइट बोट जो मैंने बुक किया था, मैं मेरे लिए और अविनाश के लिए। और इसी में चढ़ के हम जो है नेक्स्ट 4 to 5 आवर्स हम इसी पे रहने वाले थे, और सारे जो भी इवेंट्स हैं हमको इसी में बैठ के देखना था। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, हाउएवर देयर वेर लिटिल लैग्स, बट ठीक है, मतलब इतना चलता है। आप उस साइड बैठे भैया को इधर बुला लें। मैं ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे बोलूँगी। व्हेन आई एम शोइंग यू द क्लिप्स ऑफ घाट्स एंड ऑल, दिस इज़ फॉर यू टू एक्सपीरियंस द रॉ clips and the originality of the place. थोड़ा सा कैप्चर करना इम्पोर्टेंट है।
मैं ली इसीलिए ना, मैं नहीं लेती यार, अभी पता है महीने के 6,500 का EMI जाता है मेरा, 2 साल का। हाँ इसी साल तो लिया है।
तो यहाँ हम दशाश्वमेध घाट पे आ गए थे, जहाँ पे मेन आपका आरती होता है और आरती शुरू होने वाली थी। आप देख सकते हो कि किस तरीके का जो है क्राउड होता है देव दीपावली के टाइम। सो व्हाट हैपेंड इज़ दैट यहाँ पे ना हम लोग छोटे बोट पे थे और घाट के सामने जो है बड़ी सी एक क्रूज़ थी, उसकी वजह से व्यू ब्लॉक हो गया था। तो मेरे से जितना हो सका मैंने उतना ही वीडियो बनाया, because I also wanted to enjoy the moment and just पूरे चीज़ को अच्छे से मुझे मेरे अंदर समा लेना था। तो मैंने ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाया है, जितना बनाया है आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल। सो जस्ट एन्जॉय ऑल द क्लिप्स। अगर दूर से करते ना ये लोग, पास पास इन्होंने लगाया ना, अगर दूर से करते तो यहीं पे वोट खड़ा करते भैया, यहाँ पे ही वोट खड़ा करते। आप कैसा बात कर रही हैं? क्या बात कर रही हैं? अरे मैं तो मजाक नहीं बोल रही हूँ। आप पुलिस वाले हैं जो मारे अभी नहीं था, वो पहले वोट वहाँ लगा था। दिस इज़ द फायर वर्क्स दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो ये घाट के उस पार लाइट वर्क होता है एंड फायर वर्क्स होती है, एंड दिस इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शन ड्यूरिंग देव दीपावली। तो थोड़ी देर फायरवर्क्स देखने के बाद हम चल दिए आगे चेत सिंह घाट के तरफ, जहाँ पे लेज़र शो होने वाला था।
So this is the laser show that happens in Chetsing Ghat, and it was very beautiful. Just watch the video and enjoy the same. I'm not going to talk much on this. ऋषि, अवतार और स्वयं ईश्वर तक इस पुण्य भूमि पर जन्म लेने, यहाँ घर बसाने, इसका स्पर्श करने यहाँ आते और इस तीर्थ क्षेत्र को धन्य बनाते रहे हैं। वेदों, उपनिषदों और महाभारत में भी काशी वाराणसी के महात्म्य का बयान। यूं कहते हैं इस दुनिया में एक राजा उच्च हिमाचल था, सबसे ऊंचा वो पर्वत और उसमें भरा वन ही वन था। इस हिमराजा पर्वत के घर एक जन्मी बाला थी गुणवती, उसका चंद्र कला सा था और नाम था गौरा पार्वती। यहाँ पे बेसिकली वो लोग पूरा स्टोरी टेलिंग कर रहे थे ऑफ देव दीपावली थ्रू लेज़र शो. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द लेज़र शो दैट दे आर showing over here. बरसात वह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई। गंगा यहाँ केवल नदी नहीं है, कहते हैं यहाँ मरने, इस महाशमशान में दाह होने और गंगा में प्रवाहित होने से मोक्ष मिल जाता है। काश्याम ही मरणाम मुक्ति। त्रिपुरासुर के मरण और मुक्ति के दिन देवताओं ने स्वर्ग में देव दिवाली मनाई और धरती पर काशी के वासियों ने जब उस राक्षस से मुक्त करा, पुनः इस पावन नगरी में देवताओं का आगमन हुआ, उसी की खुशी में मनाई जाती है यह देव दिवाली। सो दैट वाज इट फॉर देव दीपावली डे. सारा इवेंट हो जाने के बाद हम लोग उतर गए घाट पे, और घाट में उतरने के बाद हम लोग वॉक करते करते घाट से निकले, एंड देन वी वेंट फॉर डिनर. तो आई एम वेरी स्केप्टिकल ऑन टॉकिंग इन पब्लिक, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी. आई एम जस्ट टेकिंग शॉर्ट क्लिप्स. हाय गाइस, सो वेलकम बैक फॉर द डे. आज देव दीपावली था, तो हम लोग सुबह तो मैंने संकट मोचन और वो सब कर लिया था, संकट मोचन और दुर्गा मंदिर. शाम से हम लोग देव दीपावली के लिए गए हुए थे, तो वी सॉ द लाइट शो, देन वी सॉ दिस लेज़र शो एंड दशाश्वमेध घाट में जो हमारी आरती होती है. हाउएवर सैडली आरती उतना अच्छे से हम नहीं देख पाए, बिकॉज
बहुत भीड़ होता है, बोट्स की लंबी लाइन लगी होती है। तो अनफॉर्चुनेटली देख पाए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख पाए, बट एकदम आप जैसे रील्स में देखते हो सोशल मीडिया में वैसा नहीं, बिकॉज दोज आर ऑल ड्रोन शॉट्स। तो आपको जो भी इसमें इस वीडियो में क्लिप्स वगैरह दिखेंगी, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कैप्चर, जितना भी हो सके जूम करके बोट वाला से थोड़ा बहुत लड़ झगड़ के मैंने कोशिश किया है। सो या जस्ट लेट मी नो कि हाउ डिड यू लाइक, आई एम ट्राइंग टू कैप्चर एज मच एज आई कैन। तो आज मैंने ये बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी ब्लैक कलर की हैंडलूम कॉटन साड़ी पहनी हुई थी। सो आई जस्ट शो यू वंस, just hold साड़ी that I won. This is a very beautiful black and copper gold, if you can see. कॉटन की साड़ी है, कॉटन हैंडलूम है, एंड विद दैट आई वोर दिस ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, ईयरिंग एंड एवरीथिंग। तो बस आज तो इतना ही था। कल के दिन मैं सुबह शायद विश्वनाथ मंदिर जाऊँ, आज मैं गई थी, नहीं हो पाया। तो अभी और एनर्जी नहीं है मेरे अंदर बकबक करने की। आई एम वेरी टायर्ड, जस्ट हैव कम बैक 2 minutes बैक इन द रूम। कल का देखते हैं क्या होता है, एंड देन विल अकॉर्डिंगली अपडेट यू, एंड आपको फिर इसका वीडियो तो दिख ही जाएगा। तो चलो फॉर टुनाइट, बाय। भाई जब आप रात के 1 बजे सोते हो और सुबह के 5 बजे उठ के फिर आपको जाना पड़ता है आरती देखने के लिए, उसका दर्द अलग है। मैं यहाँ 5 बजे उठ के होटल के लॉबी में बैठी हुई थी कि भाई मेरे लिए रिक्शा बुला दो, मुझे अब 80 घाट जाना है। सो मैं 80 घाट गई थी सुबह के 5 बजे भोर की आरती देखने। तो गाइस अभी गुड मॉर्निंग, मैं जा रही हूँ 80 घाट की आरती के लिए। 5:15 हो रहा है और 6 बजे से आरती शुरू होने वाली है। तो अभी तो बाहर पूरा अंधेरा हो रखा है। लेट्स सी, अकेले ही मैं जा रही हूँ, एंड वहाँ पे जाके फिर मैं बाकी के जो भी क्लिप्स है वो रिकॉर्ड करूँगी। तो भोर का जो आरती होता है उसका टाइमिंग हर दिन अलग होता है। अगर आप भोर का आरती देखने जा रहे हो तो आप गूगल में सर्च कर लो या फिर होटल के स्टाफ से पूछ लो कि भोर की आरती नेक्स्ट डे कब होगी। अकॉर्डिंगली यू वेक अप, गेट रेडी, रिक्शा लो और निकल जाओ। और डोंट वरी, इट इज़ नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत डर लगेगा। हाँ, ये अलग बात है कि मैं देव दीपावली के टाइम गई थी तो भीड़ था बनारस में, यूजुअली इतना भीड़ नहीं होता है। तो जस्ट बी लिटिल कॉशियस, लेकिन दिस इज़ अ मस्ट वॉच। भोर की आरती जो सुबह की आरती होती है 80 घाट में, ये ज़रूर देखना चाहिए। और ये आपके अंधेरे में चालू होता है और जब ये ख़त्म होता है धीरे 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 सुबह हो जाती है। सो दिस इज़ अ एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ एंड अ मस्ट वॉच व्हेन यू आर गोइंग बनारस। भोर की आरती इन 80 घाट।
तो इसके बाद जो है मैं काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए निकल गई थी। रूम में आके मैं फ्रेशन अप होके थोड़ा मैंने सो लिया था 3-4 घंटे, और उसके बाद मैं अस्सी घाट जाने के सॉरी मैं काशी विश्वनाथ जाने के लिए रेडी होके निकल गई थी। अगेन काशी विश्वनाथ मंदिर में भी फ़ोन अलाउड नहीं है, कुछ भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, सो आई डोंट हैव एनी रिकॉर्डिंग ऑफ काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर विज़िट करने के बाद मैं वहाँ से निकल के गदौलिया मार्केट में आ गई थी। तो गदौलिया जो है इज़ फेमस फॉर स्ट्रीट शॉपिंग। हालाँकि जो मैंने नोटिस किया 10 साल पहले ये ज़्यादा अच्छा था। अभी जो है शॉप्स बहुत कमर्शियलाइज़ हो गए हैं, तो स्ट्रीट शॉपिंग का वो जो मज़ा है वो रहा नहीं। ये एक शॉप था जहाँ पे बनारस के आपको पान, पान मसाला ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो गदौलिया में आपको ऐसे बहुत सारे शॉप्स मिल जाएँगे जहाँ पे आप ऐसे पान मसाला खरीद सकते हो, बट इट्स अ मस्ट बाय। हाँ, अगर आप जा रहे हो बनारस तो प्लीज़ खरीदो। फिर मैं जो है यहाँ दशाश्वमेध घाट में आ गई। दशाश्वमेध घाट में आके मैं थोड़ी देर बैठी हुई थी, 15-20 मिनट, एंड आई वाज़ जस्ट सोकिंग इन द पीस एंड सेरेनिटी ऑफ दिस प्लेस। तो गाइज़ मैं अभी दशाश्वमेध घाट में आके बैठी हुई हूँ। गदौलिया मार्केट में मुझे जितना भी शॉपिंग करना था मैंने वो कर लिया है। ज़्यादा कुछ उतना मिला नहीं। मैं जब यहाँ पे थी उस टाइम और अभी के कंपैरिजन में बहुत सारी चेंजेस हो गई हैं, तो उतना मुझे कुछ खास लगा नहीं। मुझे 2-3 चीज़ें लेनी थी, अच्छा लगा तो वो मैंने ले लिया है। और अभी मैं वॉक करते करते आई, और आप जैसे कि देख रहे हो मेरे पीछे से यहाँ से मैं दशाश्वमेध घाट में आके बैठी हुई हूँ। तो कल जो मेन आरती है वो यहीं हुई थी, और आज थोड़ा पानी नीचे के साइड है, कल पानी बहुत ऊपर आ गया था तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा था नावों को। तभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठूँगी और फिर मैं इसके बाद जाऊँगी नामो घाट। तो देखते हैं अभी आगे और क्या क्या करना है। बाकी ऑलमोस्ट तो मेरा हो ही गया है, कल मैं यहाँ से निकलूँगी तो आई एम ऑलमोस्ट डन। अभी तो चलो मैं आपको इसके बाद जो है दशाश्वमेध घाट के कुछ वीडियोज़ यहाँ पे मैं करके घाट का आपको इसके बाद दिखाऊँगी। तो यहाँ पे अभी भी बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं जो नॉर्मल पब्लिक को लेके फिर जाएगी फॉर बोटिंग एंड ऑल। दिस वॉज द शॉप फ्रॉम वेयर आई बॉट माई दुपट्टा, बनारसी दुपट्टा। ये कौन सा ब्रिज है भैया? हाँ, ये रामनगर का ब्रिज है। रामनगर का, अच्छा। सो उसके बाद फाइनल जो था मैं नामो घाट आ गई थी यहाँ पे विज़िट करने के लिए कि कैसा क्या बनाया है। दिस इज़ अ न्यू घाट जो बना है बनारस में, नरेंद्र मोदी घाट, नामो घाट। ये राजघाट के पास है। राजघाट में मेरी कॉलेज हुआ करती थी, मतलब अभी भी है, बट आई स्टडीड फ्रॉम राजघाट। अभी मैं नामो घाट आई हूँ, अकेले ही आई हूँ, ज़्यादा देर नहीं रहूँगी, जस्ट मुझे देखना है कि इन लोगों ने कैसा डाला किया है। सो नामो घाट इज़ बेसिकली मेरे कॉलेज के पास ही है, मेरे कॉलेज का ही जो घाट है राजघाट वहीं पे बना हुआ है। सो आई हैव जस्ट कम टू सी कि कैसा बनाया है इन लोगों ने। चलो आप लोग को भी कुछ कुछ वीडियोस क्लिप यहाँ पे मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे भी आरती हो रही थी, बट उतना बड़ा लेवल पे आरती नहीं हो रहा था यहाँ पे, तो मैंने ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं किया। अभी आप आगे जो है यहीं के जो वीडियो क्लिप्स है वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, जस्ट एन्जॉय दैट।
सो गाइज दैट्स इट फॉर माई बनारस ट्रिप. इट एंड्स हियर. अभी मैं नामो घाट में हूँ और कल मेरी फ़्लाइट है मॉर्निंग में. सो आई एम गोइंग बैक टू मुंबई टुमारो. That's it for this tour. I have tried my best to capture all the places wherever I have visited. कुछ अगर 19-20 रह गया हो तो प्लीज़ बेयर विथ मी. अभी ब्लॉग आएगी तब तक तो मैं बॉम्बे पहुंच गई होंगी. इट विल बी फ्यू डेज़ टिल द टाइम द ब्लॉग कम्स, बिकॉज 3-4 दिन के पूरे क्लिप्स हैं तो मुझे बहुत सारे एडिटिंग करने पड़ेंगे. तो या दैट्स इट फॉर माई बनारस ब्लॉग एंड आई एन्जॉयड अ लॉट हेयर. अभी मैं अपने कॉलेज के एरिया में हूँ. कॉलेज तो नहीं जा पा रही हूँ बट कॉलेज के एरिया में हूँ. एंड बहुत मुश्किल से मैं पब्लिक में बोल रही हूँ ऐसे. आई एम नॉट वेरी हैबिचुएटेड. सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट कि आपको कैसा लगा. तुम हट जाओ अविनाश. गलती से भी किसी ने तुमको देख लिया ना तो. सो टू एंड द ट्रिप मैं और मैं अविनाश तो चली गए थे जाऊंगी बाटी तुम्हारी चोखा वैन. रेस्टोरेंट. बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट है. यहाँ पे मैं पहली बार आई थी. बहुत ही एस्थेटिक यहाँ का वाइब था और एक विलेज टाइप का सेटअप था. अगर आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ का लिट्टी चोखा ज़रूर खाएं और सत्तू वाला लिट्टी चोखा खाएं. प्लीज़ पनीर वगैरह यूज़ मत करना और मतलब लाइक डोंट इवन हैव इट. तो हमने लिट्टी चोखा खाया. मैं तो 3-4 लिट्टी खा गई. मुझे लिट्टी चोखा इतना पसंद है. आई एम अ बॉर्न बिहारी, तो मेरा बिहार यूपी के साथ अलग ही कनेक्शन है. एंड दैट्स ऑल. नाउ आई एम ऑन द वे बैक टू मुंबई. अभी मैं होटल से निकल के एयरपोर्ट के रास्ते हूँ बनारस में. एंड देन आई एम बैक टू मुंबई ऑन 7th. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड दैट्स हाउ माय बनारस ट्रिप एंडेड. सो गाइज कमिंग बैक, आई बिलीव आपने अभी तक वीडियो देख लिया होगा, आपने व्लॉग देख लिया होगा कि मैंने उसमें क्या क्या दिखाया है. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं चीजें कैप्चर कर सकूं. एंड जितना हो सका मेरे से मैंने वीडियो बनाया है. सी आई एम नॉट अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर, राइट. सो मैं उस हिसाब से तो ट्रैवल व्लॉग्स नहीं बना सकती. माई फोटे इज समथिंग एल्स. बट क्योंकि मैं इस चैनल में व्लॉग्स भी डालती हूँ और खाना भी बनाती हूँ, सो आई थॉट कि व्हेन आई एम ट्रैवलिंग देन व्हाई नॉट. सो आपको मैं अब मैं एक्सपेंसेस के पार्ट में आती हूँ. आई वोंट टेक मच टाइम. सो I'll go one by one and all the expenses will be popped up on the screen either this side or this side. कहीं एक पे मैं पूरा आपको एक्सपेंस यहाँ पे डाल दूंगी so that you have a better idea and clarity. तो फ्लाइट के लिए मेरा अप्रोक्सीमेट 15,000 का एक्सपेंस हुआ है. बैक एंड फोर्थ आने जाने का मिला के 15,000 हुआ है. ये थोड़ा सा बढ़ा क्योंकि स्पाइस जेट का जो रिटर्निंग फ्लाइट था उन्होंने अपना फ्लाइट प्रीपोन कर दिया था, because of which I had to extend my stay and book another flight on another flight on अकासा एयर. तो मैं गई भी अकासा एयर से थी एंड कोइंसिडेंटली मेरा रिटर्निंग भी 7th को अकासा एयर से ही हुआ है. तो अप्रोक्सीमेट आप मान के चलो अराउंड 15,000 का मेरा एक्सपेंस आया है ऑन फ्लाइट बुकिंग. ये थोड़ा सा अगर कम होगा अगर आप नॉर्मल टाइम पे जाते हो. सो देन कम्स द कॉन्वेंस पार्ट. लाइक मैं जब यहाँ बॉम्बे के घर से एयरपोर्ट गई, फिर मैं जब वहां पे जो भी मैंने ट्रैवलिंग किया है ऑटो एंड बाइक एंड कैब वगैरह,
एंड फिर जब मैं यहाँ पे उतरने के बाद घर आई बाई कैब, वहां पे मैं एयरपोर्ट पे गई थी अपने होटल से। सो ये सारे जो भी कैब रिलेटेड और वहां पे जो भी एक्सपेंस हुआ है ट्रैवलिंग का, दैट हैज कम टू अराउंड 3800, विच इज आई गेस फॉर 4 days ओकेश, बिकॉज इसमें मेजर मेजर है आपके फ्लाइट, मतलब होम टू एयरपोर्ट के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, एक एक बार में आपके 700-800 हो जाते हैं, तो आई गेस इट इज मोर और लेस ओके। देन कम्स द होटल पार्ट विच इज अगेन मेजर एक्सपेंस, ठीक है। तो इस ट्रिप के मेरे 3 मेजर एक्सपेंसेस थे, एक आपका फ्लाइट हो गया, एक अभी होटल है। तो होटल का मेरा बजट था 10,000 की 10 से 12,000 के बीच में मैं अपना होटल का एक्सपेंस रखूंगी। नाउ प्लीज नोट, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और गोइंग बनारस ड्यूरिंग देव दीपावली, तो आपके होटल के एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा होंगे। सो इट्स बेटर यू बुक इन एडवांस, लाइक वेल इन एडवांस। आप 1 महीने 1.5 महीने पहले से बुक करके रखो। और अगर आपका कोई जान पहचान वाला बनारस में रहता है, देन प्लीज आस्क दैट पर्सन टू गो टू दैट होटल फिजिकली, talk to them to lower down the prices, is what happened with me। तो मैं जिस होटल में थी, होटल ग्रैंड ओजाज, ये लंका पे है, मेन प्लेस पे ही है, क्योंकि मुझे अपने दोस्त के घर के आसपास रहना था। तो वहां पे मुझे पर नाइट 5,500 बोला जा रहा था, बट मेरे फ्रेंड ने उसको कम कराया फिजिकली जाके बात करके, एंड वहां पे मुझे 3 या 3,500 का पड़ा पर नाइट। I understand that lot of people would consider this also as expensive, but again please keep in mind safety matters first. For me safety matter first and convenience also matters। तो फिर मैंने इसलिए होटल में ही रहना डिसाइड किया। अगर मैं चाहती तो मैं किसी हॉस्टल में भी रह सकती थी, बट अगेन देयर इज नो सिक्योरिटी, आई गेस सो, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे माइंड में वही है कि भाई होटल में रहो, सेफ रहो, सीधी सी बात है। तो मेरा होटल का जो खर्चा था वो अराउंड 9,500 का आया, वेल विद इन द बजट। तो ये मैं 4th को मैंने चेक इन किया था और 7th को मैंने चेकआउट किया था। सो दिस इज द एक्सपेंस दैट आई हैड फॉर होटल। फॉर फूड, वहां पे मैंने होटल में भी खाया है खाना और मैंने बाहर भी खाया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिला के आप मान के चलो समवेयर अराउंड 3,300 का एक्सपेंस हुआ है। दैट कम्स अराउंड 500 रुपीज पर डे, विच इज वेरी चीप अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो। सो दिस इज द अप्रोक्सीमेट दैट आई हैड पुट इन लाइक फूड के एक्सपेंसेस में। देन कम्स द नेक्स्ट बिग एक्सपेंस, जो मेरे बजट में नहीं था, बट वो फाइनल जब मैं सारे बुकिंग्स करने गई तो वो ऐड हो गया, विच वाज बोट का बुकिंग, ठीक है। बोट का बुकिंग अगर आप कर रहे हो तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 4 to 5,000 पर हेड फॉर अ नॉर्मल बोट, लाइट बोट जिसको कहते हैं। एंड इफ यू आर गोइंग टू टेक समथिंग मोर, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट नॉर्मल लाइट बोट के लिए आपको वीडियो में दिख गया होगा कि किस तरह का बोट था हमारा, उसके लिए 4 to 5,000 आप मान के चलो। तो वी वर 2 people, इट वाज अराउंड 10,000 फॉर अस, ठीक है। वो मैं क्यों की बोट, क्योंकि अगर मैं बोट नहीं करती तो मुझे वो ना घाट का जो भीड़ है उसमें घुसना पड़ता, एंड मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे उस स्टैम्पेड में नहीं घुसना था। मैं एंजॉय करने गई थी, तो मेरे लिए ये था कि भाई अगर एंजॉयमेंट करने के लिए और चीजों को अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए अगर मुझे थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़े, आई वॉज ओके विथ इट। सो दिस इज अगेन माई पर्सनल चॉइस। अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट बी ओके विथ दिस एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके, आई अंडरस्टैंड दैट। बट ये मेरा चॉइस था कि हाँ, मैं अगर जा रही हूँ तो मैं अच्छे से ही जाऊंगी और अच्छे से एक्सपीरियंस लूंगी, बिकॉज दीज प्लेसेस यू डोंट गो एवरी ईयर, राइट। आई डोंट हैव एनी रीजन ऑफ गोइंग एवरी ईयर, आई वेंट आफ्टर 10 years। तो आई जस्ट थॉट कि हाँ ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो अच्छे से करो। देन कम्स मिसलेनियस खर्चा, वो कुछ 2-2,500 का हुआ था। मैंने कुछ स्वीट्स वहां से लाए, प्रसाद वगैरह फलाना ढिमकाना करके, वो 2-2,500 का एक मिसलेनियस एक्सपेंस था। एंड देन कम्स अनदर एक्सपेंस विच आई डोंट वांट टू ऐड इट इन माय एक्सपेंस का बजट, बट सिंस मैंने खर्चा किया है तो फिर मैं उसको ऐड करूंगी। समवेयर अराउंड 7 to 8,000 का मैंने शॉपिंग किया है। मैंने कुछ कुर्ती लिए, मैंने अपने मतलब कुछ मम्मी के लिए सामान लिया है, मेरे लिए सामान लिया है, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो ऑल ओवर अगर मैं सिर्फ घूमने का
खर्चा देखूं तो दैट हैज कम टू अराउंड 40 to 41,000 एंड इंक्लूडिंग माय शॉपिंग का 50 to 51,000 अप्रोक्सीमेटली इज व्हाट मैंने खर्चा किया है. आई नो दिस इज अ बिग अमाउंट फॉर अ सोलो ट्रिप for 3 to 4 days, that too in Banaras. But again I am saying it was Dev Deepavali time, तो अगर आप नॉर्मल टाइमिंग में जाते हो तो आप इससे 30 to 40% कम का खर्चा होगा मान के चलो. ठीक है. एनीवेज अभी हर जगह जो है प्राइसेस बढ़ी हुई रहे. फ्यू टिप्स कि अगर आप जा रहे हो देव दीपावली के टाइम तो आप कैसे कैसे बुकिंग्स कर सकते हो. तो फर्स्ट इज बुक योर स्टे इन एडवांस. ठीक है. होटल में रहना है, हॉस्टल में रहना है, प्लीज बुक देम इन एडवांस. और इफ यू हैव समबडी ओवर देयर, योर फ्रेंड हु कैन गो एंड वाउच फॉर यू, तो वेल एंड गुड, आप वो कर सकते हो. ठीक है. तो होटल पहले ही बुक कर लेना है, फ्लाइट की टिकट्स पहले ही बुक कर लेनी है, ज्यादा डिले नहीं करना है. और आपका बोट का जो बुकिंग है वो ना 3-4 जो है आप वेबसाइट्स थॉरोली चेक करो, अच्छे से रिसर्च करो और फिर आप जो है अपना बोट का बुकिंग करो. माय रिसर्च सेज दिस टाइम 3 to 5,000 इज व्हाट यू विल पे पर हेड अगर आप लाइट बोट ले रहे हो तो. मैं जिस होटल में थी उसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आई एम नॉट अ स्पॉन्सर्ड पर्सन फॉर दीज थिंग्स, बट क्योंकि मैंने ऑलरेडी अवेल किया है तो मैं डाल दे रही हूँ. और मैंने जिनसे बोट बुकिंग किया था द सर्विस वाज वेरी मीडियोकर. आई वोंट से इट वाज बेस्ट, बट स्टिल आई विल पुट इट इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ यू गाइज वांट यू कैन लाइक रेफर टू देम. दे आर एनी विच वेज लाइक ट्रैवल ही करवाते हैं वो लोग, तो वो आप किसी और ट्रैवल के लिए भी यूज कर सकते. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई बिलीव आप लोग को ये व्लॉग देख के अच्छा लगा हो एंड मैं मेरे एंड से जितना हो सके मैंने इनसाइट्स डाल दिया कि आप अगर बनारस जा रहे हो तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. एंड आई गेस कि आपको एक्सपेंसेस भी अच्छे से समझ गए होंगे. In case you have any other questions, please put it down in the comment section. I will try my best कि मैं उसको answer करूं. But yes, this trip was very much needed for me and it was very special for me. So मैंने सोचा कि बस मैं एक vlog करती हूँ, डालती हूँ. And again I wanted to make it a very informative video. तो that's why मैंने यहाँ पे आपको मेरे end से transparency रखने का कोशिश किया है. जितने भी details मेरे पास थे वो मैंने सारे आपके साथ share कर दिया है. So do give this video a thumbs up and comment down कि आपको वीडियो कैसा लगा, and please share it with your family friends. Till then, bye and good night.